क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस सुदर्शन चक्र को आप केवल आस्था का प्रतीक या भगवान विष्णु का दिव्य अस्त्र समझते हैं, वो असल में प्राचीन भारत का सबसे उन्नत क्वांटम अस्त्र, एडवांस्ड क्वांटम वेपन था। एक ऐसा हथियार जिसकी तकनीक आज भी हमारी आधुनिक दुनिया की पहुंच से बाहर है। सुदर्शन चक्र की विशेषता ये थी कि ये हवा को चीरता नहीं था, बल्कि वायुमंडल को भी पिघला देने की क्षमता रखता था, और ये अपने लक्ष्य से कभी भटकता नहीं था। क्या ये महज एक मिथक है या हमारे इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक रहस्य? सदियों से हमें यही सिखाया गया है कि सुदर्शन चक्र एक दैवीय चमत्कार था, लेकिन आज हम आस्था के चश्मे को उतारकर इसे शुद्ध विज्ञान के लेंस से देखेंगे। हमारे प्राचीन ग्रंथ इसे गोल, अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला अस्त्र बताते हैं, जो लाखों कोस की दूरी तय करके भी अपने वाहक भगवान कृष्ण के पास वापस लौट आता था। यदि ये केवल एक जादुई डिस्क थी, तो इसके हर वर्णन में आधुनिक विज्ञान के इतने गहरे सिद्धांत क्यों छिपे दिखाई देते हैं? घूर्णनशील प्लाज्मा किनारा, द रोटेटिंग प्लाज्मा एज। शास्त्रों में इसे चमकीला या अग्नि से भी तीव्र बताया गया है। आधुनिक विज्ञान इसे उच्च ऊर्जा प्लाज्मा, हाई एनर्जी प्लाज्मा कहता है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है, इतना गर्म और ऊर्जावान कि ये ठोस या गैस के रूप में स्थिर नहीं रह पाता। माना जाता है कि सुदर्शन चक्र का किनारा लाखों डिग्री सेल्सियस तापमान पर नियंत्रित प्लाज्मा आर्क, कंट्रोल्ड प्लाज्मा आर्क उत्पन्न करता था। कल्पना कीजिए, इसे किसी भी वस्तु को काटने के लिए छूने की आवश्यकता नहीं थी। हाई एनर्जी प्लाज्मा संपर्क में आने से पहले ही लक्ष्य को वाष्पीकृत, वेपराइज कर देता था। कोणीय संवेग और शून्य बिंदु ऊर्जा, एंगुलर मोमेंटम और 0 पॉइंट एनर्जी, चक्र को उसकी भयंकर और अथाह गति कहां से प्राप्त होती थी? जवाब है भौतिकी का मूल सिद्धांत, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। जब किसी डिस्क को अल्ट्रा हाई आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट पर घुमाया जाता है, तो उसे रोकना या उसकी दिशा बदलना लगभग असंभव हो जाता है और उसकी भेदन क्षमता अनंत हो जाती है। आज की प्रयोगशालाएं अधिकतम 4 लाख आरपीएम तक पहुंच पाई हैं। लेकिन इस अनंत गति के लिए अनंत ऊर्जा का स्रोत क्या था? आधुनिक भौतिकी में एक सिद्धांत है, शून्य बिंदु ऊर्जा, 0 पॉइंट एनर्जी। वह सूक्ष्म ऊर्जा जो पूरे ब्रह्मांड में कंपन कर रही है। यदि चक्र के पास उस वैक्यूम ऊर्जा, वैक्यूम एनर्जी को खींचने वाला एक मिनी फ्यूजन सेल या ऊर्जा संग्राहक था, तो वो बिना रुके घूम सकता था। ये जादू नहीं, बल्कि मैग्नेटिक लेविटेशन और अनंत ऊर्जा के स्रोत का विज्ञान था। फ्लाइंग एआई वेपन और रिटर्न टू ओरिजिन, ये इस अस्त्र का सबसे उन्नत और अद्भुत फीचर है। पुराणों में कहा गया है, चक्र स्वयं अधर्म को खोजता है। वैज्ञानिक शब्दों में इसका अर्थ है स्वायत्त लक्ष्यीकरण, ऑटोनोमस टारगेटिंग। हथियार स्वयं निर्णय लेने में सक्षम था। ऊष्मा हस्ताक्षर ट्रैकिंग, यह लक्ष्य के ऊष्मा हस्ताक्षर, हीट सिग्नेचर को लॉक करके उसका पीछा कर सकता था। ऑटोमेटिक रिटर्न, कार्य पूरा करने के बाद यह अपने ऑपरेटिंग बेस, कृष्ण की उंगली पर वापस आने के लिए प्रोग्राम था। हजारों साल पहले एक ऐसा हथियार जो अपने लक्ष्य को स्वयं पहचानता हो, पीछा करता हो और लौटता हो। ये आज के हमारे सबसे उन्नत ड्रोन या मिसाइल टेक्नोलॉजी से भी कहीं अधिक विकसित प्रणाली थी। द सुदर्शन इंटरफेस, अस्त्र का नाम है सुदर्शन, जिसका अर्थ है शुद्ध दृष्टि। ये केवल धातु का टुकड़ा नहीं था, बल्कि ये कृष्ण की चेतना, कॉन्शियसनेस से गहराई से जुड़ा हुआ था। क्वांटम भौतिकी में एक सिद्धांत है जिसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। ये सिद्धांत बताता है कि आपकी चेतना या आपका इरादा, इंटेंशन, ऊर्जा क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। संभवतः जब कृष्ण इसे चलाते थे, तो वे भौतिक रूप से नहीं फेंकते थे, बल्कि अपनी चेतना से ऊर्जा को दिशा देते थे। चक्र उनकी चेतना से जुड़ी हुई एक शुद्ध ऊर्जा ज्यामिति, एनर्जी जियोमेट्री थी।